राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस दान के लक्षण बताते हैं। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। 20वां श्लोक। दान देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। व्याख्या। इस श्लोक में दान के 2 विभाग हैं। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे और देशे काले च पात्रे च। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च। केवल देना ही मेरा कर्तव्य है, कारण कि मैंने वस्तुओं को स्वीकार किया है, अर्थात उन्हें अपना माना है। जिसने वस्तुओं को स्वीकार किया है उसी पर देने की जिम्मेवारी होती है, अतः देना मात्र मेरा कर्तव्य है। इस भाव से दान करना चाहिए। उसका यहाँ क्या फल होगा और परलोक में क्या फल होगा, यह भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दातव्य का तात्पर्य ही त्याग में है। अब किसको दिया जाए, तो कहते हैं दीयते अनुपकारिणे, अर्थात जिसने पहले कभी हमारा उपकार किया ही नहीं, अभी भी उपकार नहीं करता है और आगे हमारा उपकार करेगा ऐसी संभावना भी नहीं है। ऐसे अनुपकारी को निष्काम भाव से देना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जिसने हमारा उपकार किया है उसको न दे, प्रत्युत जिसने हमारा उपकार किया है उसे देने में दान न माने। कारण कि केवल देने मात्र से सच्चे उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता। अतः उपकारी की भी अवश्य सेवा सहायता करनी चाहिए, पर उसको दान में भर्ती नहीं करना चाहिए। उपकार की आशा रखकर देने से वह दान राजसी हो जाता है। देशे काले च पात्रे च पदों के 2 अर्थ होते हैं। जिस देश में जो चीज नहीं है और उस चीज की आवश्यकता है, उस देश में वह चीज देना। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है उस समय वह चीज देना, और जिसके पास जो चीज नहीं है और उसकी आवश्यकता है उस अभावग्रस्त को वह चीज देना। यहाँ देश, काल और पात्र तीनों में यस्य च भावेन भाव लक्षणम इस सूत्र से सप्तमी की गई है। गंगा, यमुना, गोदावरी आदि नदियां और कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, काशी आदि पवित्र देश प्राप्त होने पर दान देना। अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात, अक्षय तृतीया, संक्रांति आदि पवित्र काल प्राप्त होने पर दान देना। और वेदपाठी ब्राह्मण, सद्गुणी सदाचारी भिक्षुक आदि उत्तम पात्र प्राप्त होने पर दान देना। देशे काले च पात्रे च पदों से उपर्युक्त दोनों ही अर्थ लेने चाहिए। तद्दानम सात्विकम स्मृतम, ऐसा दिया हुआ दान सात्विक कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण सृष्टि की जितनी चीजें हैं वे सबकी हैं और सबके लिए हैं, अपनी व्यक्तिगत नहीं हैं। इसलिए अनुपकारी व्यक्ति को भी जिस चीज की, जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह चीज उसी की समझकर उसको देनी चाहिए। जिसके पास वह वस्तु पहुंचेगी वह उसी का हक है, क्योंकि यदि उसकी वस्तु नहीं है तो दूसरा व्यक्ति चाहते हुए भी उसे वह वस्तु दे सकेगा नहीं। इसलिए पहले से यह समझे
कि उसकी ही वस्तु उसको देनी है, अपनी वस्तु अपनी मानकर उसको नहीं देनी है। तात्पर्य यह है कि जो वस्तु अपनी नहीं है और अपने पास है, अर्थात उसको हमने अपनी मान रखी है, उस वस्तु को अपनी न मानने के लिए उसकी समझकर उसी को देनी है। इस प्रकार जिस दान को देने से वस्तु, फल और क्रिया के साथ अपना संबंध विच्छेद होता है, वह दान सात्विक कहा जाता है। परिशिष्ट भाव, यह सात्विक दान वास्तव में त्याग है। यह वह दान नहीं है जिसके लिए कहा गया है 1 गुना दान सहस्र गुना पुण्य, क्योंकि उस दान से सहस्र के साथ संबंध जुड़ता है। सुपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यो धन प्रभावे न करोति पुण्यम पुण्य प्रभावात् सुरलोकवासी पुनर्धनाढ्यः पुनरेव भोगी। कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रो दारिद्र्य दोषेण करोति पापम पाप प्रभावान् नरकं प्रयाति पुनर्दरिद्रम पुनरेव पापी। परंतु त्याग से संबंध विच्छेद होता है। दान के बदले में कुछ पाने की कामना करने से वह राजस हो जाता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम, इस राजस भाव का निषेध करने के लिए यहाँ अनुपकारिणे पद आया है। गीता में वर्णित सात्विक गुण त्याग की तरफ जाता है, इसलिए इसको भगवान ने अन्नामय कहा है। सत्वगुण संबंध विच्छेद त्याग करता है, रजोगुण संबंध जोड़ता है और तमोगुण मूढ़ता लाता है। गीता के अनुसार दूसरे के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है, हरदम प्रसन्न रहना तप है और उसकी चीज उसी को दे देना दान है। स्वार्थ बुद्धि पूर्वक अपने लिए यज्ञ, तप, दान करना आसुरी अथवा राक्षसी स्वभाव है।